हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो सीरीज है, जो ब्रह्मास्त्र रीजनिंग का सीरीज चल रहा है, उसका ये तीसरा लेक्चर है। और इस सीरीज को आप लोग फॉलो कीजिए। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। पजल हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, फिर आपका जो भी ऐसा को टॉपिक होता है जो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है, वो आप लोगों को कराया जाता है। और ये आप लोगों का ये देखेंगे तो आप लोगों के रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगी। और जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और बार बार आपके पूछने जाने की संभावना हो। तो चलिए हम लोग इस पजल को सॉल्व करते हैं। और पजल हमेशा आप लोगों को 2 पजल ज़रूर मिलेगा हर लेक्चर में, और 2 पजल के बाद और भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पहला पजल है और इसको सॉल्व करने की आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 दोस्त ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह से बैठे हैं कि उनमें से, अब देखिए ये वर्गाकार मेज है। हमने बताया कि जब भी पजल को आप पढ़िए तो देख लीजिए कि कौन सा अरेंजमेंट है। तो ये कौन सा है, वर्गाकार, मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट होगा और इस पे लोगों को बैठाया गया होगा। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह से बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के 4 कोने पर, मतलब 4 कोने पर ये हो गया 4 कोना। उसके बाद जबकि 4 भुजा पर बैठे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये भुजा पे बैठे हैं। जो लोग कोने पे बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये लोग कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। और जो लोग भुजाओं पे बैठे हैं वो केंद्र के बाहर, मतलब इधर देख रहे हैं। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट है और इसको आप लोग करेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं कि इसको हम लोग बना देते हैं एक, क्या, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ देखेगा, ये भी बाहर की तरफ देखेगा और ये भी बाहर की तरफ देखेगा। यही बोला गया है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं। पहले कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ए जो केंद्र के सम्मुख हैं, ए कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ, मतलब आप ऊपर बना दीजिए। अंदर की तरफ जो देखेगा उसको ऊपर एरो दे दीजिए और जो नीचे की तरफ देखेगा उसको नीचे साउथ डायरेक्शन में एरो दे दीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। ए बोला है कि जो अंदर केंद्र के सम्मुख है, यफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए इसको चाहें तो आप इसमें सॉल्व भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो गया कि ए का पोजीशन फिक्स हो गया कि वो कॉर्नर पर ही बैठेगा। तो कॉर्नर पर बैठेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लिख के बताते हैं। या तो यफ के दाएं, तो यफ के दाएं 1 2 कितना, तीसरे स्थान पर, तो ए हो जाएगा यफ के दाएं। ये आपका कंडीशन हो गया। ई जो केंद्र के सम्मुख है, ई भी कहाँ है, केंद्र के सम्मुख, मतलब अंदर की तरफ देख रहा है। यफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यफ का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। ई, यफ और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। यफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। इस तरह का एक कंडीशन है। फिर डी बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। बी के दाएं दूसरे स्थान पर बी है। अब देखिए जिसका डायरेक्शन आप लोगों को नहीं पता हो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। अब देखिए इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता है, बी अंदर की देख रहा है कि बाहर देख रहा है, तो आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से बना लीजिए। यदि ये अंदर की तरफ देखेगा तो ये डायरेक्शन सही रहेगा। यदि बाहर की तरफ देखेगा, जैसे ये बी है बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आप जब सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आप अपने डायरेक्शन में इसको बना लीजिए। जिसका भी डायरेक्शन दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे कि इसका डायरेक्शन हमें पता है, और जिसका डायरेक्शन हमें नहीं पता है उसको अपने डायरेक्शन से सेट कर लीजिए और बाद में क्वेश्चन में वो सेट हो जाएगा। बी केंद्र के सम्मुख है। अब यहाँ पे दे भी दिया कि बी किधर देख रहा है, केंद्र के सम्मुख। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम चलिए ए को फिक्स कर देते हैं। ए किधर देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, और ए और एफ में कितना दूरी होना चाहिए, 2 लोगों का गैपिंग होना चाहिए, और एफ के दाएं होना चाहिए ए, तो एफ के दाएं होना चाहिए ये। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ इसको हम बैठा सकते हैं। तो देखिए 1 2, या तो एफ यहाँ हो सकता है या एफ यहाँ हो सकता है। यदि एफ को हम यहाँ बैठाएंगे तो ये कहाँ हो गया, ये बाएं हो गया तीसरे स्थान पर, और एफ को हम यहाँ बैठाएंगे तो ये तीसरे स्थान पे दाएं हो गया। तो हमें दाएं वाला डायरेक्शन चाहिए, तो एफ का भी प्लेस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो एफ आपका कहाँ हो जाएगा, एफ आपका यहाँ हो जाएगा। और ई आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ देख रहा है, तो ई भी कॉर्नर पे बैठेगा, और ई एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है, ई आपका यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो ई के लिए कहाँ, यही एक प्लेस बचा है, तो हम लोग ई को वहीं फिक्स कर देते हैं, और ई यहाँ फिक्स हो गया। तो ये कंडीशन हो गया। और ए के निकटतम सी नहीं है, तो ए के निकटतम मतलब यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ सी नहीं होगा, तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है सी। तो अब देखिए कहाँ होगा। और फिर बोला है कि एफ और जी के बीच में एक पर्सन है, एफ और जी के बीच में एक पर्सन है, ये दोनों हो गए कंडीशन। और एफ और जी, तो जी आपका यहाँ भी आ सकता है, जी आपका यहाँ भी आ सकता है। और एक कंडीशन आपका और बोला है कि ये जो है बी अंदर की तरफ देख रहा है और बी के दाएं दूसरे स्थान पर डी है। तो पहले इसको फिक्स करते हैं, जी को अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी आपका अंदर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो कॉर्नर पे बैठेगा। तो यदि हम बी को यहाँ बैठा दिए तो बी का दायां हिस्सा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डी खाली नहीं है, तो हम लोग बी को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और डी भी आपका यहाँ हो जाएगा। अब आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए ये भी आपका कन्फर्म हो गया। अब ए के निकटतम सी नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों प्लेस पे सी नहीं होगा, तो प्लेस एक ही बचा है ये, तो यहाँ पे आप सी को रख दीजिए। तो सी को यहाँ रख देंगे, तो एफ और जी के बीच में एक, तो यही जगह खाली है, जी यहाँ हो गया। और क्या बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आपका यहाँ हो गया, और ये पजल आप लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये काफ़ी आसान पजल था, और इसको आप लोग भी सॉल्व करते तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता। चलिए नेक्स्ट, इसी पे हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, इसको आप लोग ज़रूर बताइए इसका कमेंट करके। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से ए के विपरीत कौन बैठा है, तो आप लोग आंसर करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, पजल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया गया है क्या कि 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके एच तक हैं, एक क्षैतिज पंक्ति में बैठे हैं। उनमें से 4 उत्तर की तरफ देख रहे हैं, जबकि अन्य दक्षिण की तरफ, मतलब 4-4 का रेशियो है, 4 उत्तर की तरफ तो 4 दक्षिण की तरफ। तो ये कंडीशन आप लोगों का बना है। तो अब देखिए यहाँ पे इतना कंडीशन हम लोग को पता हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का अरेंजमेंट है, जिसमें 4 उत्तर की तरफ देख रहे हैं और 4 दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। 2 से अधिक आसन्न व्यक्ति समान दिशा के सम्मुख नहीं है, मतलब कोई एक डायरेक्शन में 3 लोग लगातार नहीं बैठ सकते हैं, ये आपका दिया गया है। इस तरह का कंडीशन आप लोगों का दिया गया है। उसके बाद देखिए अब कंडीशन हम लोग का शुरू होता है यहाँ से, ए से डी। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब डी के बाएं, डी का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो हमने क्या बताया है आपको कि आप अपना डायरेक्शन मान लीजिए कि डी कहाँ देख रहा है, उत्तर की तरफ, और जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम लोग सेट कर देंगे। तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर, ए जो है डी के बाएं, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर ये बैठा है। ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ एच के ठीक बाएं बैठा है। अब जो एच है, एफ है, एच के ठीक बाएं बैठा है, तो हम इसको भी मान लेते हैं यहाँ पे एकदम इमीडिएट में है,
तो इनको भी हम मान लेते हैं कि यच के ठीक बाएं कौन बैठा है, यफ बैठा है। डी और यफ एक दूसरे के आसन्न बैठे हैं, मतलब डी के किनारे कौन है, यफ है। ये मतलब कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं। फिर सी ए के आसन्न नहीं है, ए और सी एक साथ नहीं बैठेंगे लेकिन दक्षिण दिशा के सम्मुख है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सी ए के आसन्न नहीं है, तो ए के आसन्न नहीं है लेकिन दक्षिण दिशा के सम्मुख है, मतलब सी किधर देख रहा है, साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ। ए के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या उसके दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। यहाँ पे ये आपका कंडीशन अब यहाँ से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा कि अब डायरेक्शन पता तो है नहीं ए का, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ए के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या उसके दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है, मतलब दाएं साइड में यदि यक्स बैठा है लोग तो बाएं साइड में कितना बैठेगा, यक्स प्लस 1 बैठेगा। ये कंडीशन आपको पता रखना है, यक्स प्लस 1 एक ज़्यादा है। फिर और आप देखेंगे कि बी जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बी है जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों समान दिशा में के सम्मुख हैं, तो समान दिशा के सम्मुख ही होंगे। आई बात समझ में। तो बी और डी क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हम लोग इसको लिख देते हैं। या यहीं पे आप हाईलाइट कर लीजिए इसको कि दोनों क्या हैं, सम्मुख दिशा में हैं। सी किसी छोर पर नहीं बैठा है, सी मतलब यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है, सी आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। छोर पर बैठे व्यक्ति समान दिशा के सम्मुख हैं, मतलब क्या हो गया कि यदि ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये भी नॉर्थ की तरफ देखेगा, ये साउथ की तरफ देख रहा है तो ये भी साउथ की तरफ देखेगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ हमें मिलता है जिससे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नीचे वाला कंडीशन हम लोग देख लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ मिल सकता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी के बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, और डी का पड़ोसी कौन है, यफ है, और यफ किसके बगल में बैठा है, यच के बगल में बैठा है। मतलब यहाँ पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस तरह कि एक आप कंक्लूजन ऐसे निकाल सकते हैं कि ए हो गया, एक गैप करके डी हो गया, फिर यफ हो गया, फिर आपका यच हो गया। इस तरह कंडीशन आपका निकलेगा। और फिर आप देखेंगे इस कंडीशन को आप इसमें मर्ज कीजिए कि इस कंडीशन को हम लोग कैसे मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाएं यदि ए को हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन कोई भी मान लेते हैं, डायरेक्शन तो दिया नहीं है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि ए को हम लोग मानते हैं नॉर्थ में तो हम लोग इसके बाएं एक ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 2 3 4, तो ए को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं। अब ए को एक बार यहाँ बैठा देते हैं, इसको कहाँ दिखाएंगे, नॉर्थ की तरफ, और एक बार यहाँ दिखा देते हैं, और ए को ये बाएं हो गया, बाएं एक, और एक बार ए को हम यहाँ बैठा देते हैं, इसको हम साउथ डायरेक्शन में शो कर देते हैं ताकि इससे पता चले कि ये बायां होगा, तो बायां में एक ज़्यादा है, 1 2 3 4, 1 2 3, तो इधर 3 है, इधर 4 है, इधर देखेंगे तो इधर 3 है, इधर 4 है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया है कि 2 कंडीशन हम लोगों का क्या होगा, पॉसिबल होगा। 2 कंडीशन से 3 कंडीशन हम लोग का नहीं बनेगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, तो एच के लिए कोई स्थान बचा नहीं। तो इस कंडीशन में आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी आएगा, यहाँ आएगा एफ, और यहाँ आ गया एच, ये हो गया। अब देखिए इधर भी आप लोग करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, और एच यहाँ आएगा। अब देखिए
एक और कंडीशन आप सेट कर सकते हैं कि ए का पड़ोसी कौन नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं सी, तो सी को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, यहाँ। और सी बोला है साउथ की तरफ देख रहा है, तो इधर हम लोग डायरेक्शन इसका बना लिए। उसके बाद और देखिए सी इसमें आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लास्ट में नहीं है। अभी यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि सी अंतिम किसी छोर पर नहीं बैठा है, इसका भी डायरेक्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि क्या हो, डिस्टरबेंस ना हो। ये हो गया, फिर ये भी क्या हो गया है, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग को क्या बच गया है, उसको हमें देखना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखना है, ये भी डायरेक्शन क्या हो गया है, ये भी हो गया है। अब बचा क्या है, ये बचा है कि बी और जी, और एफ और एच वाला भी हो गया है, ये भी हो गया है। मतलब लास्ट के कंडीशन बचे हैं, तो लास्ट के कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। अब देखिए बी और जी, बी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है और दोनों समान दिशा के सम्मुख हैं, समान दिशा के सम्मुख हैं। अब देखिए ऊपर वाले में हम लोग यदि देखें तो जी को यदि यहाँ रखते हैं तो जी किधर जाएगा, जी का बायां है, तो जी का बायां किधर आएगा, ये आपका आ जाएगा नॉर्थ की तरफ, और बी भी किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ। ये एक कंडीशन बन गया। और दूसरा कंडीशन आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर कि फिर यहाँ और यहाँ रख सकते हैं बी और जी को। एक चीज़ आपका यहाँ पे डायरेक्शन दिया था ना, इसका ये डायरेक्शन हम लोग नहीं सेट किए हैं कि एच के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो एच के बाएं एफ बैठा है, तो इसका मतलब क्या, ये नॉर्थ की साउथ की तरफ देखेगा तभी तो एच के बाएं एफ होगा। और यहाँ पे हम लोग एच को इधर रखेंगे साउथ नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, तभी इसका बायां एफ होगा। ये डायरेक्शन हम लोग छोड़ दिए थे, इसीलिए गलती हो रहा था। तो यहाँ पे ये नॉर्थ देख रहा है, तो यहाँ भी क्या देखेगा, नॉर्थ की तरफ ही देखेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि जो अंतिम छोर पे बैठे हैं वो क्या हैं, दोनों समान दिशा में देख रहे हैं, इसमें बताया गया है। तो अब हम लोग देखिए इसको भी हम लोग साउथ डायरेक्शन और इसको नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम लोग बी और जी को सेट करते हैं। तो बी और जी को सेट करेंगे, यदि हम जी को यहाँ रखते हैं तो जी को यहाँ रखेंगे तो जी कहाँ आ जाएगा, तो जी का ये दायां हो जाएगा, तो यहाँ पर तो जी होगा नहीं। और एक चीज़ आप लोग और देखिए कि ये जब दोनों क्या हो गए, साउथ की तरफ हो गए, तो ये किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ये जब दोनों नॉर्थ की तरफ हो गए, उत्तर की तरफ, क्योंकि बोला है तीन एक ही डायरेक्शन में नहीं देखने चाहिए, तो ये तीनों क्या हैं, ये दोनों उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो फिर ये किधर देखेंगे, ये जो यहाँ पे बैठेगा वो साउथ की तरफ देखेगा। तो इतना डायरेक्शन हम लोग को पता हो गया। तो इसको अभी मिटा देते हैं, यहाँ पे ये जी को हम लोग यहाँ मिटा देते हैं, जी यहाँ पर तो होगा नहीं, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हम लोग जी को और बी को सेट करना है, और जी को वी को सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कुछ मिल रहा है। यदि हम जी को यहाँ रखेंगे तो जी तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, यदि बी को यहाँ रखते हैं तो ये दायां हो जाएगा। बोला है कि बाएं तरफ बी है, तो ये कंडीशन तो नहीं होगा। यदि हम जी को यहाँ रखते हैं और जी को यहाँ रखेंगे तो जी का बायां किधर होगा, बी यहाँ होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि बी और जी दोनों समान दिशा में देखने चाहिए, लेकिन एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक साउथ की तरफ देख रहा है, एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है। यहाँ भी क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। यदि जी को आप यहाँ भी रखेंगे तो बी को यहाँ रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान दिशा में नहीं है। इसका मतलब क्या कि ऊपर वाला कंडीशन हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया है। अब हम लोग करते हैं नीचे वाले कंडीशन से। तो नीचे वाले कंडीशन को हम लोग करेंगे, तो देखिए ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की साउथ की तरफ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा वो किधर देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, ये हमें पता हो गया है। और एक डायरेक्शन हम यहाँ भूल गए हैं कि डी के बाएं तरफ कौन है, ए है,
तो डी का बायां कब होगा? जब ये उत्तर की तरफ देखेगा तो बायां होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों को डायरेक्शन सेट हो जाएगा। अब हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दोनों क्या हैं? समान दिशा में हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्शन एफ का भी सेट कर सकते हैं। एच का डायरेक्शन कहाँ है? उत्तर की तरफ। डी का डायरेक्शन कहाँ है? उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे भी उत्तर की तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन एक ही डायरेक्शन में नहीं देखने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। और बोला क्या है कि 4 उत्तर की तरफ और 4 दक्षिण की तरफ देखते हैं। तो काउंट कर लीजिए कि हो कितने गए हैं। ये उत्तर की तरफ देखने वाले 1 2 3 4, मतलब उत्तर की तरफ देखने वाले हो गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैठेगा वो किधर देखेगा? दक्षिण की तरफ देखेगा। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि बी और जी यहीं पे होंगे, क्योंकि यहीं क्या है? समान डायरेक्शन है और कहीं आपको समान डायरेक्शन नहीं मिलेगा। बी जी के बाएं बी बैठा है, तो जी को आप यहाँ नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गया? दायां हो गया। तो जी को आप कहाँ बैठाएंगे? जी को यहीं बैठाएंगे और बी को आप यहाँ बैठाएंगे। और एक कौन बच गया है? ए बी सी डी ई, ई है तो ई को आप यहाँ पे रख दीजिए और ये क्या हो गया? पजल आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे काफ़ी आसानी से। जब डायरेक्शन आपका देता है, दोनों पजल हमने कराया और दोनों पजल में क्या है? अलग अलग डायरेक्शन दिया है। तो ये दोनों पजल काफ़ी आसान है, मतलब सोचने वाला है। पहला तो थोड़ा आसान था, लेकिन दूसरे वाले क्या था? दूसरा वाला पजल थोड़ा सा आपका मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि इसको आप लोग अरेंज करना पड़ेगा अच्छे से। बस पजल का यही खासियत है कि आप लोग कंडीशन लिखिए और कंडीशन लिखने के बाद एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए। डबल सी का हमने रूल आप लोगों को बताया है। तो डबल सी का मतलब क्या? पहले कंडीशन और फिर आपका कनेक्ट, कंडीशन कनेक्शन, कंडीशन कनेक्शन, बस यही आपको करना है। रीजनिंग आप लोगों का बहुत बेहतर हो जाएगा। अब चलिए, इस पे क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा कि सी के निकटतम दाएं कौन सा होगा। इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी क्या रहा है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि रात्रि भोज में, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एक रात्रि भोज में मछली मांस दोनों परोसे गए। कुछ ने केवल मछली ली, कुछ ने केवल मांस, कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ नहीं लिया, बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों लिया। तो देखिए मछली वाला एक ये वेन डायग्राम बनेगा, एक बनेगा ये, और कौन सा है? मांस वाला ये बनेगा। ये हो गया मछली वाला और ये आपका दोनों ऐसे ही दिया है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं। ये हो गया फिश और ये हो गया मीट। और दोनों लोग भी खाते हैं, केवल भी खाते हैं, मतलब केवल फिश खाने वाले भी हैं, केवल मीट खाने वाले भी हैं, और दोनों खाने वाले भी हैं। लेकिन इन दोनों के संपर्क में तो नॉनवेज वाला, वेजिटेरियन तो आएगा नहीं। तो वेजिटेरियन का ग्राफ कहाँ होगा? एकदम अलग होगा। तो इस तरह का ग्राफ आप देख लीजिए कि कहाँ है। अब देखिए ये तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। कई लोग कंफ्यूज होंगे बी में और ए में, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जब रात्रि भोज पे इनवाइट किया गया था तो ये कहाँ जाएगा? तीनों एक ही इनविटेशन में तो गए थे। तो सबका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको लॉजिक से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या दिया है? सेलॉक्स का क्वेश्चन है। सेलॉक्स के क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ फ्लैट घर हैं, तो कुछ फ्लैट आपका हो जाएगा, फ्लैट क्या है? घर हैं, तो यहाँ पे घर हो गया। कुछ घर बंगला हैं, कुछ घर बंगला हैं, ये कुछ घर बंगला हो जाएगा। कोई बंगला होटल नहीं है, तो ये हो जाएगा होटल, इसमें क्रॉस का निशान हो जाएगा। सभी होटल रेस्टोरेंट हैं, सभी होटल क्या हैं? रेस्टोरेंट हैं, तो ये हो जाएगा रेस्टोरेंट। अब हम लोगों को इसका निष्कर्ष देखना है।
कोई बंगला रेस्टोरेंट नहीं है, कोई बंगला रेस्टोरेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए, इसमें आपका 100% नंबर आना चाहिए सिलॉक्स में। सिलॉक्स अपने दिमाग से कुछ मत सोचिए, बस जो दिया है बस उसी को करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो क्रॉस लगा है, ये क्रॉस का निशान जो लगा है, ये किसके किसके बीच में लगा है? होटल और बंगला के बीच में लगा है। लेकिन बंगला और रेस्टोरेंट के बीच में देखा जाए तो क्या ये क्रॉस लगा है? नहीं लगा है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि कोई बंगला रेस्टोरेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन, मतलब निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कुछ घर होटल हैं। अब क्या घर का कोई संबंध होटल से मिल रहा है? कोई संबंध आपका होटल से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर कुछ रेस्टोरेंट होटल हैं, तो ये हो गया रेस्टोरेंट का सर्किल और ये हो गया होटल का सर्किल। हमने आप लोगों को बताया है कि जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ सही होता है, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपका सभी भी सही होगा और कुछ भी सही होगा। जैसे सभी होटल रेस्टोरेंट हैं, ये भी सही होगा, कुछ होटल रेस्टोरेंट हैं, ये भी सही होगा। लेकिन जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे, बोलेंगे सभी रेस्टोरेंट होटल हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोला जाएगा कि कुछ रेस्टोरेंट होटल हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये निष्कर्ष थर्ड आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कुछ नींबू मिर्च हैं। तो कुछ नींबू आपका क्या है? मिर्च है, ये हो गया नींबू, और मिर्च हो गया ये हो गया मिर्च। कोई मिर्च बैगन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं बैगन नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। सभी बैगन मिठाई हैं, सभी बैगन क्या हैं? मिठाई हैं, ये हो जाएगा मिठाई। और कुछ मिठाई डिटर्जेंट हैं, तो कुछ मिठाई क्या हैं? डिटर्जेंट हैं। तो फिगर आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है और क्लियर बनाना है, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो? गलत ना हो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्या गया है कि कोई मिर्च मिठाई नहीं है। पहले देखिए, ये मिर्च का सर्किल है और ये है आपका मिठाई का सर्किल। तो क्या इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा है? नहीं लगा है। ये जो क्रॉस लगा है किसके किसके बीच में लगा है? मिर्च और बैगन के बीच में लगा है, न कि मिर्च और मिठाई के बीच में लगा है। तो ये आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि हैं कि नहीं हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। तो ये आपका गलत हो गया। यदि 100% कोई निष्कर्ष मिलता है वही सही होता है, और नहीं तो संभावना में सही होता है। कोई भी डाउटफुल निष्कर्ष आपका सही नहीं होता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। कुछ नींबू डिटर्जेंट हैं, क्या इनका कोई संबंध है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ बैगन डिटर्जेंट हैं, कुछ बैगन डिटर्जेंट हैं, क्या इसका और इसका कोई संबंध बन रहा है? कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। तो इस तरह आप लोग लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डिसीजन मेकिंग का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसको लगाना काफ़ी आसान भी होता है। बस जैसे सिलॉक्स का वो वेन डायग्राम आप लोग बना के कर ले रहे थे, इसमें भी आपको कथन पे ज़्यादा फोकस करना है और उसका कार्रवाई क्या हो सकता है उस पर फोकस करना है। अब देखिए, यहाँ पे पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण देश के बड़े बड़े होटलों में करीब 175 करोड़ का नुकसान हुआ है। 175 करोड़ का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इस पे कार्रवाई क्या होगी? सरकार को पर्यटन उद्योग को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। सरकार को भारत घूमने वाले सभी पर्यटकों को सूचित कर देना चाहिए कि वे अपनी
सुरक्षा स्वयं करें। ये तो आपका सरासर गलत हो गया। अब कोई विदेशी पर्यटन आएगा, उसको बोल दिया जाए कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिएगा, तो इसका मतलब क्या, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी इनकम बनती है। जैसे मान लीजिए कि पर्यटन विभाग आपका बना है, तो पर्यटन से गवर्नमेंट को लाभ होता है। तो जब लाभ होता है तो उसके लिए कुछ खर्च भी करना पड़ेगा, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तब तो सही है। नहीं तो आप कह देंगे कि आप आइए घूमिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, तो कौन आएगा यहाँ देखने, कोई नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक ये बोला है कि सरकार को पर्यटन उद्योग को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब नुकसान होता जाए और सरकार क्या करे, पर्यटन उद्योग को सहायता देते जाए, तो ये भी तो आपका सही नहीं है। यदि आतंकवादी गतिविधियों के कारण नुकसान हो रहा है तो आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करना चाहिए, न कि उसको क्या करना चाहिए, वित्तीय सहायता देना चाहिए। उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, कार्रवाई गलत हो गया। तो ये दोनों कार्रवाई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आजकल के बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, जो बड़ों की समस्या बनी हुई है। अब देखिए इनका जो पढ़ने का समय है उस समय क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, जिससे बड़े लोगों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कार्रवाई क्या होना चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी को बंद करें। अब देखिए जो बड़े लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से नहीं हो रही है कि टीवी चल रहा है, इस वजह से हो रही है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये बताया गया है कि माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी को क्या करें, बंद रखें। अब देखिए शाम के समय बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं उसी समय टीवी चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब के लिए टीवी को बंद रखें, और बच्चों को भी बोलें कि आप लोग पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद टीवी देखना है। तो बच्चे भी मान जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कार्रवाई तो आपका 100% सही है। अब देखिए जो बच्चे इन कार्यक्रमों को देखने की जिद करते हैं उन्हें मारना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। वो तो बच्चे हैं, जिद करेंगे ही कि हाँ हमें टीवी देखना है। हर कोई इजी काम करना पसंद करता है, प्लेजर के लिए काम करना पसंद करता है। तो ये तो बड़ों में भी हो गया है मोबाइल एडिक्शन। तो वो क्या समझते हैं कि उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको बताना पड़ेगा कि हाँ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से अच्छा आपको लाभ होगा, पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में तरक्की होगी। इस तरह का आपको उनको बताना होगा चीज़ें, मारने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा, कार्रवाई ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि कुछ संख्या भिन्न भिन्न पंक्तियों स्तंभों में दी गई है, इनमें से कौन सी पंक्तियां स्तंभ आपस में किसी प्रकार से संबंधित हैं। मतलब ये पंक्तियां हैं और ये स्तंभ हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा संबंध, कौन सा किससे रिलेटेड है, इसको हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, पंक्ति 1 2 4। तो पंक्ति 1 2 4 को हम लोग देखेंगे तो पंक्ति 1 2 और 4 इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या सही है, सिमिलरिटी है। 11 चौको 44, 12 चौको 48 और 11 चौको 56, मतलब ये तो सही है। फिर 44 का आधा, फिर 48 का आधा, फिर 56 का आधा, यहाँ तक भी सिमिलर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे और वही 3 से हम लोग सिमिलर करें तो 3 देखिए, 3 का चौथाई, 3 को 4 गुना करेंगे तो 52, और 52 का आधा क्या होता है, 26 होता है। मतलब तीसरा तो आपका गलत हो गया। और इसको पाँचवें को देखेंगे तो पाँचवा क्या है, 15 चौको 60 और 60 का आधा 30 होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच गया ये 1 2 और 4।
तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस तरह तो निकाल दिए। अब देख लीजिए कि वास्तव में क्या इसमें सिमिलरिटी है। एग्जाम में यही करना है, जो इल्यूमिनेट होता है उसको गलत काटिए, जो बच गया वही सही होता है। तो इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका 100% सही होगा। अब देखिए इसमें क्या आपका बोला गया है। इसमें देखिए अब आपको ये तीनों कट गए हैं, आपको ए राइट आंसर मारना पड़ेगा क्योंकि वही बचा ही है। तो 1 का 4 गुना, इसका आधा। अब ये कै गुना है 8, 22 बटे 176 और 176 का आधा ये सही जा रहा है। ये हो गया 48, 4 गुना आधा और 24 बटे 192 होता है और 192 का आधा क्या होता है 96 होता है। ये 14 चौको 56, 56 का आधा 28 और 28 बटे 144 224 और 224 का आधा 212, मतलब कि ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी का है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका दूसरा है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। गांव यफ गांव यम से किस दिशा में है? तो यम से किस दिशा में है, मतलब यम यहाँ है तो यफ कहीं होगा, उसका डायरेक्शन हमें बताना है कि किस दिशा में है। अब ये 3 दिए गए हैं, 3 में से देख लीजिए कि पहले से आता है कि दूसरे से आता है। सबसे पहले पहले को चेक करते हैं। गांव यच गांव डी के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में कौन है? यच है। जो गांव यफ के दक्षिण में, जो किसके लिए आया है? डी के लिए आया है। तो जो गांव यफ के दक्षिण में है, तो यफ आपका कहाँ होगा? यहाँ और दक्षिण में। तो यम का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए से तो आपका कल्याण नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब देखिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आर और यम दिया है, यफ दिया नहीं है, तो इससे भी इंडिविजुअल नहीं होगा। यम डी दिया है तो इससे भी इंडिविजुअल नहीं होगा। मतलब एक एक ऑप्शन को हम लेके चलेंगे तो इस तरह नहीं होगा। अब यहाँ पे विकल्प भी देखेंगे तो ये आपका कट गया। अब यहाँ पे 1 और 3 को देखते हैं। 1 और 3 यहाँ पे क्या बचा है? गांव यच डी के पश्चिम में है, यच डी के पश्चिम में है, जो यफ के दक्षिण में है, मतलब कि यफ यहाँ और यहाँ पे। तीसरा क्या है? गांव यम गांव डी के पूर्व में है, गांव यम गांव डी के पूर्व में है। यफ यम से किस दिशा में है? तो यम से किस दिशा में है? आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपको कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे तो दूसरे तीसरे में यफ तो आया ही नहीं है, तो डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? और देखिए 1 और 2 को भी चेक करेंगे, तो 1 और 2 को भी चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि एक क्या है, एक का ये फिगर बन गया है। दूसरे को बनाते हैं। गांव आर गांव यम के उत्तर में है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन ही आपको नहीं मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको केवल बी ऑप्शन मारना है कि पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। डाटा सफिशिएंसी से आप मान के चलिए कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है कि कोड भाषा में गोन कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले से तो हम नहीं बता सकते हैं, अब ऑप्शन के थ्रू देखते हैं पहला और दूसरा। तो गोन आर डेज, फ्यू डेज आर देयर, तो डेज और डेज, फ्यू नहीं, आर और आर, इसमें द नहीं है, तो फिर गोन का हम कोड नहीं लिख पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका कट गया। 1 और 3, 1 और 3 को हम लोग देखेंगे तो इसमें गोन दिया ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। फिर 2 और 3,
2 और 3 को देखेंगे तो इससे भी नहीं मिलेगा। फिर 1 2 3, 1 2 3, मतलब एक को यहाँ देखें गोन, और डेज और आर, डेज और आर कट गया। फिर द आपका यहाँ दिया है तो द यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या, गोन। तो गोन का कोड हम लोग निकाल लेंगे, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गोन का कोड क्या होगा इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, गोन का कोड, मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा था। तो गोन का हम लोग कोड निकाल देते हैं, ये है गोन। अब यहाँ पे डेज और आर दिया है, आर और डेज, तो इसमें देखिए कौन सा आपका मिल रहा है, डी एच ए, डी ए और एच ए। आपका टी ए या पी आई होना चाहिए, तो पी आई आपका यहाँ है, तो द यहाँ, द यहाँ, तो गोन का कोड क्या हो जाएगा, टी ए आपका गोन का कोड हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, तो इसको काउंट करना काफ़ी आसान है। 1 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, तो 12 आपकी रेखाएं हो गई। इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा। देखिए ये आपका वर्ग है, ऐसे बनाया गया है, इसमें ये आपका लाइन है और ये आपका लाइन है। तो सबसे पहले इस लाइन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 लाइन इधर और 1 2 3, 3 लाइन इधर, और यहाँ से आपकी 2 लाइन निकली है, तो ये 2 लाइन हो गई, 6 2 8, और 2 यहाँ से निकली है, 8 2 10, और ये एक लाइन और ये एक लाइन, 10 2 12, और कोई लाइन नहीं है। तो ये हम लोग का 12 इसका आंसर आएगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, इस लेक्चर को और क्या बेहतर किया जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो भी लिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आप लोगों को 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए ये जो सीरीज़ चल रहा है ब्रह्मास्त्र सीरीज, इसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। इसमें आप लोगों के लॉजिकल क्वेश्चन कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, ये हम आप लोगों को सिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।